कुछ सिमिलैरिटी लग जाएगी यस सर। बच्चों। आर्यमन तुमने ही पूछा ना बेटे सेकंड? नहीं सर, बिस्मन ने पूछा। ओके सर। हाँ ओके। दुश्मन, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? यस ओके सर। खत्म हो गया? यस सर 8th हो गया, 8th रहने दो, 9th बताओ। अच्छा 8। कीर्ति आपने 8th नहीं पूछना है? नो सर। ओके बेटे 9th बताता हूँ। B is greater than C. And angle C equal to 23 degree and AD equal to एंगल B निकालना है, राइट? ओके ऐसे AD होगा कितना? B sin 23 डिग्री, राइट? कोई रास्ता नहीं निकल रहा है क्योंकि इसमें कोई हाई फाई कैलकुलेशन तो होना नहीं चाहिए। वैसे भी 23 डिग्री का कोई खास सिग्निफिकेंस होगा नहीं। तो जो आपने इक्वेशन लिखी इसमें अगर हम साइन 23/c को साइन b की टर्म्स में चेंज कर ले, साइन 23 बाई c को किसके टर्म में चेंज कर लें बेटे? हमें b की वैल्यू चाहिए, हाँ साइन रूल से हम इसको साइन b की फॉर्म में साइन चेंज कर ले। 23 बाई सी equal to sin b by b, right? That's what you are saying. यस सर। So this gives us abc by b square minus c square equal to b sin 23 is going to be c sin b. तो c तो कैंसिल हो गया, तो मिला तो एक्चुअली अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं।
रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे आगे बढ़े। जो भी होगा होगा तो इसी से, क्योंकि इसके अलावा देखा जाए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। हो गया सर। सर कैसे बताएं? ए और बीस पे माइनस सी से सबको साइन रूल से साइन में चेंज कर लो, ओके, उसके बाद हो गया। फिर से बोलना। ए को हम लैम्डा साइन ए, बी को लैम्डा साइन बी, हम्म, बी स्क्वायर को लैम्डा साइन स्क्वायर बी माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर सी। लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे साइन बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये आ जाएगा साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन बी मैं कह रहा माइनस, हूँ, यस सर। so basically you are saying this, sin a by sin square b माइनस साइन स्क्वायर सी, इक्वल टू 1। और यहाँ से इक्वल टू 1। यस सर। अब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी लिख के, So this is going to be sin a by sin b plus c, that is going to be sin a basically, and sin b minus c equal to 1, यानी sin b minus c equal to 1, बी माइनस सी 9। यानी कि b minus c equal to 90 डिग्री। ठीक है, c is going to be, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? सर अच्छा, सी की एंगल वैल्यू c दी हुई दिया है। था, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक। So this is going to be 113 degree. Alright bachcho, this is the solution. Then we have next question, that is C13. थर्टीन, अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो बस हमें साइड लेंथ निकालनी है। देखो इसी में चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये लेंथ तो क्लियर है, ये इतनी। यस सर। अब बस ये वाला पता चल जाए तो उतना ही इधर भी होगा, इसके लिए हमें ये चाहिए। देखो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री होगा, यस सर। और ये हमें मालूम है अच्छा 1, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा, तो साइड आ जाएगी। ओके सर। साइड आ जाएगी, एरिया आ जाएगा। ओके, 16। AB parallel to CD, AD be perpendicular to AB। कौन बड़ा है?
CD is equal to 2AB. ये काइंड ऑफ बना। हमें निकालना क्या है, रेडियस। तो रेडियस r मान लेते हैं, ये 2r हो जाएगा। और इसको a लेंथ मान लेते हैं, तो ये 2a हो जाएगा। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, that is going to be area, and that is given to be 18। तो AR कितना हो जाएगा, 6। ये तो एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और अभी तक हमने इस बात को नहीं यूज किया कि ये टच कर रहा है। ये भी R हो जाएगा। क्या हम निकाल लें कि हमारा काम चल जाएगा। R निकालना है, यानी कि हमें A की वैल्यू निकालनी है, राइट। या A और R में एक रिलेशन और निकालना है। तो दो अननोन हमारे पास, A और R में एक रिलेशन और निकालना। अच्छा देखना, ये लेंथ अगर x है तो ये भी x होगा। ये बात क्लियर है बच्चों। यस सर। यस सर। और ये अगर y है तो ये भी y होगा। Yes, sir. और ये तो r ही होगा, ये तो Yes. r ही होगा। यस सर। तो मतलब ये r है अगर, तो ये वाली लेंथ जो है a माइनस r होगी, राइट। यस सर। यस सर। ये भी a माइनस r होनी पड़ेगी। और ये वाली लेंथ जो है वो 2a माइनस r हो जाएगी, 2a माइनस r। ये टोटल कितना हो गया, 3a माइनस 2r। प्लीज़ कंफर्म करना, अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो बताना। ये लेंथ 3a माइनस 2r हो जाएगी। यस सर। और मैं कह रहा हूँ ये वाली लेंथ 2r है। ये ऑर्थोगोनल वाली लग रही लेंथ, ये और यस ये सर। पूरा 2a है, ये a है, तो ये a हो जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम से। है। यस। 3a माइनस 2r होल स्क्वायर ओके सर। इक्वल टू कितना बेटे, 4r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r और a में एक रिलेशन और आ जाएगा, राइट। यस सर। r और यस सर। a दोनों की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो रेडियस चाहिए। उसके बाद आपने d से 3 और 5 पूछा। एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें साइन P, साइन Q, साइन R, RN, AP, ठीक है। द ऑल्टीट्यूड्स आर इन AP। बट ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ऑल्टीट्यूड्स आर इन HP। देखो,
एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा हाफ AH1 इक्वल टू हाफ AH2 सॉरी BH2 हाफ CS3। ये सभी एरिया के फार्मूलाज हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया है और ये किसी डेल्टा के बराबर होगा। तो H1 इक्वल टू 2 डेल्टा बाई A, H2 इक्वल टू 2 डेल्टा बाई B और H3 इक्वल टू 2 डेल्टा बाई C। देखो अगर A B C A P में है तो साइन A साइन B साइन C A P में है। यस इसका क्वेश्चन है ये थर्ड। बेटे समझ में आ रहा है ये जिसने भी पूछा है? सर ये शायद आपको गलत सुन गया, मैंने 5th कहा था। क्या कहा था? सर मैंने 5th क्वेश्चन कहा था, शायद आपने गलती से 3 नोट कर लिया। नहीं, मैंने 5th तो नोट किया है, थर्ड भी किसी ने तो कहा था बेटे, या मैं गलत समझ गया? अगर गलत समझ गया तो अबेंडन करता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं, 5th पे बढ़ जाते शायद हैं। गलत समझ लिया आपने। ओके ठीक है, माय फॉल्ट। ओके 5th। एंगल बाइसेक्टर है, डी पे मिलता है DE इज परपेंडिकुलर टू AD। ACE AP in F। देन कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, चलो देखते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है। देखो डी तो सही होगा, ऑप्शन डी बच्चों। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल A/2 है, ये एंगल A/2 है और ये कॉमन साइड है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। यस तो AF इक्वल टू AE हो जाएगा, तो आइसोसीलस ट्राइंगल हो गया। यस सर। सर वाई से मैंने फॉर्मूला लिखाया था AD का 2BC/B + C cos A/2।
सॉरी बेटा, वही सर ने फॉर्मूला लिखवाया था AD इक्वल टू 2BC/B प्लस C इंटू कॉस A/2। वाहिद सर ने लिखाया था। एंगल यस बाइसेक्टर सर, था। प्रूव भी कराया था मतलब। मतलब कि हर ट्रायंगल के लिए होगा ही होगा ऐसा। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। उससे सर A भी आ गया, हाँ बेटा, उससे AE भी आ जाएगा हाँ उससे। ए ई भी आ जाएगा। तो फिर पूछना क्या चाहते हो? मेरा डाउट नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे तो मालूम नहीं है कि ये इसका फार्मूला इतना आसान सा बनता है। कोई बताएगा एक बार मुझे? बताओगे ऑन द स्पॉट कैसे प्रूफ है इसका, ये एडी का? कि वो हो गया तब तो सब आ गया। सर जो दो ट्रायंगल्स लेके ABD ले लो, एक ADC ले लो। एक सेकंड, ए बी डी सी, हाँ बोलो बेटे। सर A/2 एंगल। हाँ, ये A/2 सर साइन, ठीक है। साइन वाले फॉर्मूले से इसका एरिया निकालो, AD AB और AC के टर्म में। पूरे ट्रायंगल का एरिया यस सर, क्या हो जाएगा? मतलब हाफ हाफ, AB AC साइन A, हाफ ओके, हाफ BC ए साइन बी ए डी साइन A/2, राइट। A। यस सर। और इसी तरह से हाफ ए सी साइन A/2, ऑल राइट। ये पूरे के बराबर होगा, इस बेटे ये पूरे एरिया के बराबर होगा, हाफ AB इंटू AC इंटू साइन A। ये होगा हाफ ए बी इंटू ए सी इंटू साइन A। साइन A हो गया सर। ओके, तो ए डी की लेंथ आ गई। ठीक है बेटे, ठीक है, तब तो फिर सारा ही पार्ट हो गया। यस। इसके बाद I1 हाँ बेटे, I1 इंटीजर। अच्छा, सब्जेक्टिव अभी नहीं किया है। तो आपने मना कर दिया था। ओके, चल I1। एक्चुअली इसमें सब्जेक्टिव में कई बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आए हैं, 8 मार्क्स 10 मार्क्स। मतलब उस समय ये फेवरेट चैप्टर होता था जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते थे। उन क्वेश्चंस को अभी करने का कोई बहुत सेंस बनता नहीं है। I1, ओके, और दो ही हैं। ओके, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, साइड्स AB इक्वल टू 4, AC इक्वल टू AC डैश इक्वल टू 2√2 and angle P equal to 30 degree. अच्छा, B equal to 30 degree फिक्स है ना? सर यस। ओके, ठीक है। ये 4 है, ये 30 डिग्री है, और ये 2√2 ये भी है, 2√2 ये भी है, राइट। यस सर।
ये फिगर थोड़ा सा खराब मैंने बनाया, थोड़ा सुंदर बना लेता हूँ। ठीक है, सुंदर बनाने से फायदा ये होता है कि दिमाग की बत्ती थोड़ी ज़्यादा जलने लगती है। सुंदर इन द सेंस कि ये आइसोसीलस जैसा नहीं दिख रहा है, मैं पूरी तरह से आइसोसीलस दिखाना चाहता हूँ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। अच्छा नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना। बेटे अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा, इनका डिफरेंस जो होगा एरिया का, वो इसी का तो एरिया होगा, ए सी सी डैश का एरिया होगा ना। यस यस सर। होगी सर। ओके, हाँ डे सर वो मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ 4 sin 30 आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ जाएगी। 4 sin तो 30 मतलब पाइथागोरस कि एक्स की वैल्यू होगी, हो गया। हाँ। ठीक है बेटे, जे मेन में कुछ पूछना है? 4th। 4। ओके, और 10। 10 और that's it। यस सर। यस सर। चलो बेटे फोर्थ करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और AD जो है 4 है, AD 4 है, ये सेंट्रॉइड। ठीक है, ये 4 है तो 4 का ये 2/3 कितना हो जाएगा, 8/3। एग्रीड। यस सर। यस सर। और क्या क्या एंगल हमें दिया है, एंगल DAB, यानी ये दिया है π/6, एंड एंगल AABE दिया हुआ है, राइट, π/3। यस सर। यस सर। बेटे ये हो गया 90 डिग्री। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये लेंथ हमें पता है ये, तो क्या इस ट्रायंगल AGB का एरिया निकाल दोगे? यस सर। पक्का ना? यस सर। और मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ABC का एरिया जो है उसका 3 टाइम्स होगा। यस सर। ठीक है सर। क्लियर है सभी को? यस यस सर। ये तो सभी को मालूम ही है कि सेंट्रॉइड से जो 3 ट्रायंगल्स बनते हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं। यस सर। यस सर। 10th क्वेश्चन में, a tower stands at the center of a circular park। ओके, ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़ा है। हाँ, A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB equal to A।
और इस पे ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ये 60 डिग्री, ये ए, and the angle of elevation of the top of the tower from A और B is 30 डिग्री। ध्यान देना बेटे, ये एंगल जो है, ये एंगल, ये 30 डिग्री है। यस सर। जिसने पूछा है उसको क्लियर है ना? यस सर। ये लेंथ तो हमें पता है, ये देखो, ये a/2 हो जाएगा यस सर। और ये हो जाएगा a/2 cosec 30, यानी a हो जाएगा। और बेटे देख लो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है ठीक है सर, समझ आ तो गया। ये a/√3 हो जाएगा। यस यस सर। सर। मतलब इसमें विजुलाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रादर देन कुछ खास करने के। और कुछ बेटे? नो सर। नो सर। क्या प्लान क्या है तुम लोगों का डिस्कशन का? कुछ डिसाइड किया तुम लोगों ने? सर FCF मुझसे 3D है जो कॉमन रहता है, वो कल कर लो। कल तो नहीं पॉसिबल होगा बेटे, कल पॉसिबल हो सकता है। ओके, 3D कहाँ से डिस्कस करना है? 41 ईयर संगीत। से? संगीत 41 हो गई सर। अच्छा, 41 ईयर से हो चुका है, सिंगे से डिस्कस करना है 3D, राइट? यस सर। यस सर। चलो कल 5 बजे करते हैं। हाँ, ओके सर। एक काम करो, 5 बजे छोड़ दो और ये शेड्यूल करो तुम लोग 3 o'clock के लिए, ठीक है? ओके, ओके सर। शेड्यूल फॉर 3 o'clock, ओके? और क्योंकि कल और कोई डाउट क्लास नहीं रखी है तो कल तुम लोगों को टाइम दे सकता हूँ। ठीक है सर। सर फिर थोड़ा पहले रख सकते हो 3 o'clock से, क्योंकि शाम को केमिस्ट्री की भी होनी है। नहीं बेटे, लेक्चर रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके। ओके बेटे, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो, गुड नाइट। ओके बेटे, गुड नाइट, गुड नाइट।